पी एक्स, पी ब्रैकेट में स्मॉल एक्स, बैठ जाओ, हाँ वही कह रहे हैं, हाँ जाओ, एक स्टूल ले ले, एक इधर बैठ जाओ, एक स्टूल दे देना, बैठ जाओ। थोड़ा सा भाई मैनेज तो करना पड़ेगा, अभी तो आज एब्सेंट है। पी एक्स आगे लिखना, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस AN x पे पावर n प्लस AN x टू द पावर n, कॉमा कॉमा वेयर AN is not equal to 0, where AN is not equal to 0 is called a polynomial in X, is called a polynomial in X of degree n, small n। हो गया? इसके नीचे लिखना हियर A0, हियर के बाद लिखो A0 कॉमा A1 कॉमा A2 अप टू AN, A1 A0 कॉमा A1 कॉमा A2 अप टू AN आर रियल नंबर्स। हो गया तक? लिख लिए? एग्जाम्पल में लिखना, पहला लिखो 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 is a polynomial in X, of degree 1 को नंबर में लिखना। हो गया? सेकेंड एग्जांपल लिखना 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल इन X, ऑफ डिग्री 2 को भी नंबर में ही लिखना। हो गया तक? लिख लिए? देखो पॉलिनोमियल का पहले जनरल फॉर्म याद कर लो, है ना? जनरल फॉर्म यही होगा, इसको याद करो ना करो, भूलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जनरल फॉर्म याद रखे रहना। स्टार्ट कहां से होगा? देखो पहले ए क्या लिखा गया? 0, है ना? जैसे ए का नीचे यहाँ पे बेस में अगर 1 आएगा तो वेरिएबल भी यहाँ पे बढ़ेगा। A1 के बगल में क्या लिखा गया? यहाँ से x, पावर तुम देखोगे बढ़ता जाएगा ध्यान से। A1 के बाद अगला क्या आएगा? A2, और यहाँ पे x पे पावर कुछ नहीं था तो क्या था? 1, तो 1 के बाद अगला क्या आएगा? 2, ऐसे A2 के बाद अगला क्या आएगा? A3, क्या आता है? A3, और x पे पावर 2 है तो अगला क्या होता है? x पे पावर क्या? 3। तो तुम देख रहे होगे कि पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यहाँ पे है क्या? ये एक डेफिनेशन है, याद करना याद करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जरा उस पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल लिखवाया गया यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल क्या लिखे थे? 3x प्लस 5। अब देखो पॉलिनोमियल का मतलब होगा कि जहां पे वेरिएबल्स होंगे, है ना? यहां बताना जरा वेरिएबल कौन है? x। वेरिएबल कौन है? x। a से लेके z के बीच में जो भी तुमको दिखेगा उसको क्या बोलोगे? वेरिएबल। क्या बोलोगे? वेरिएबल। तो ये इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? x, यहां पे है x। अच्छा, इस वेरिएबल पे कुछ नहीं है पावर, तो कितना पावर है? 1। तो जो हाईएस्ट पावर होगा वो किसको बताएगा? डिग्री को। किसको बताएगा? डिग्री को। और वेरिएबल में तुम चेक करोगे या तो सब x में रहेगा, या तो सारा y में रहेगा, या तो क्या रहेगा? z में रहेगा। इतना ही अभी रहेगा, इसी बात को ध्यान रखना सबको। वापस एक बार चेक करो, इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? x, और हाईएस्ट पावर क्या था? 1, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 1। जरा सेकंड एग्जांपल बोलोगे क्या लिखवाए थे? बोलो जरा क्या लिखे थे? प्लस 3। अब देखो यही था ना हमारे पास। अब यहां पे वेरिएबल कौन है? x। वेरिएबल कौन है? x। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि इसका चलो डिग्री बता दो, तो हाईएस्ट पावर तुमको चेक करना है। देखना ध्यान से, यहां पे x पे पावर कितना है? 2,
या एक्स की पावर क्या है 1, लेकिन हाईएस्ट कौन होगा यार 2, तो इसका डिग्री क्या बताओगे 2। तो अगर हम अगला तुमको एक इक्वेशन दे रहे हैं यहां पे, क्या उसका डिग्री लिख दोगे सभी लोग? जो हाईएस्ट पावर होगा वही किसको इंडिकेट करेगा? डिग्री को। लिखना जरा थर्ड एग्जांपल लिखना, लिखो 2y³ लिख लेना 2y³ माइनस में सॉरी प्लस में 4/9 y² माइनस 5y प्लस √3। इसमें वेरिएबल बताना कौन है पहले? y, वही रहेगा y। चलो डिग्री बताओ क्या है? कोई डाउट हो तो बताओ। सबको समझ में आ गया डिग्री कैसे बताना है? वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगा वो किसको इंडिकेट करेगा? डिग्री को। या वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो डिग्री कितना होगा 3। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए हेडिंग डालना इसके नीचे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हो गया? पहला लिखना लीनियर पॉलिनोमियल, हेडिंग डाला पहला लीनियर, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल लिखवाते जाएंगे, इसको लिखते जाना, ठीक है? लिखो इसमें अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 1 को नंबर में लिखना, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। हो गया? हो गया तक? जनरल फॉर्म नहीं रखना किसी को, ठीक है? बस याद रखना है क्या तुमको बता रहे हैं। डिग्री सब लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जहां पे डिग्री 1 होगा, हाईएस्ट पावर 1 होगा, जिसको क्या बोलोगे? डिग्री 1। जिसका डिग्री 1 होगा उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे? लीनियर। एग्जांपल लिखवा रहे, एक एक एग्जांपल सफिशिएंट होगा। लिखो पहला इसमें एक एग्जांपल लिखो सभी लोग, लिखो 3x - 5, लिखो 3x - 5 ETC कर देना, एग्जांपल्स तो बहुत सारे होंगे। तो देख पा रहे हो इसमें वेरिएबल कौन है यहाँ पे? x, और हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो डिग्री 1 है यहाँ पे, तो डिग्री 1 होगा तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे? लीनियर। सेकंड हेडिंग डालना क्वाड्रेटिक, QUADRATIC। सेकंड हेडिंग डालना क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो बोलते जाओ क्या लिखोगे, खुद लिख सकते हो इसको। और पॉलिनोमियल ऑफ क्या लिखोगे? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। हाँ ठीक है, लिखो। हो गया? कोई दिक्कत है यहां तक? एग्जाम्पल लिख रहे, एग्जाम्पल लिख लेना। लिखो 3x² प्लस 5x - 8, 3x² प्लस 5x - 8। हो गया? हो गया तक? ठीक है। चलो हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 2, तो इसका डिग्री कितना होगा? 2। जिसका डिग्री 2 होगा उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे? क्वाड्रेटिक। अगला हेडिंग डालना क्यूबिक, अगला हेडिंग डालना क्यूबिक। इसका लिख लोगे डेफिनेशन, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना लिखोगे? 3। देखो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लिखना 2x³ माइनस 3x² प्लस 8x प्लस 1। हो गया तक? एक बार देख लो, हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 3, तो डिग्री कितना है इसका? 3। कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे? क्यूबिक। क्लियर यहां तक? अभी तक लास्ट हेडिंग डालना बाई क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक वर्ड लिखे थे ना स्पेलिंग, उसी में बाई जोड़ लेना, BIQUADRATIC, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाई
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हो गया? एग्जांपल लिखना, 2x पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। हो गया? हो गया तक? हो गया? अभी तुमको कुछ दिन बस समझाएंगे कि क्यों डेफिनेशन बोले थे, अभी जो होगा समझ लो इसको, ठीक है? डायरेक्टली एग्जांपल से हम लोग चालू किए थे, अभी समझ जाओगे अपने आप ही, ध्यान देना यहाँ पे। चलो हाईएस्ट पावर जरा बताओ कितना है? 4। इसका डिग्री कितना आएगा? 4। इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे? बाइक्वाड्रेटिक। चलो 4 तरह का पॉलिनोमियल डिग्री के बिहाफ पे अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए। यहाँ पे कोई डाउट है इसमें किसी को? जिसका डिग्री 1 होगा उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे? लीनियर। जिसका डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक। जिसका डिग्री 3 होगा, जिसका 4 होगा। क्लियर यहां तक? अब ध्यान देना, कोई भी ये इसी को एग्जांपल एक कंसीडर करो जरा, और अभी डेफिनेशन से मिलाना है सब लोग, है ना? ध्यान देना, यहां पे तुम देखोगे कि स्टार्टिंग में तुम्हारा क्या लिखा गया? नंबर्स, है ना? चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, यही है ना हमारे पास। स्टार्टिंग में क्या लिखा गया? नंबर्स। क्या धीरे धीरे यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा वेरिएबल पे कुछ पावर भी आ रहा है? पहले वेरिएबल पावर कितना है? 4, ठीक है। फिर कितना है? 3, फिर कितना है? 2, फिर कितना है? 1, फिर कितना है? 0। अगर यहाँ 1 के बगल में कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे x पे पावर कितना होगा? 0। यही होगा ना? किसी पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। अभी डेफिनेशन देखे थे, पहले वाले स्लाइड पे आते हैं वापस, ध्यान देना। ये A0, A1, A2, A3 अप टू AN जो है, ये सारे कौन से नंबर होंगे? रियल नंबर। क्या होंगे? रियल नंबर। और ये जो तुम्हारे बगल में दिख रहा होगा x जो है, ये तुम्हारा किसको इंडिकेट करेगा? वेरिएबल को। किसको इंडिकेट करेगा? वेरिएबल को। एग्जांपल उठाओ और यहां से देखते जाओ। पहला एग्जांपल, 3x प्लस क्या लिखा गया? 5। क्या ये जो 3 नंबर है ये किसको बता रहा है? तुम्हारा रियल नंबर को। किसको बता रहा है? रियल नंबर को। और बगल में क्या लिखा गया? इसके वेरिएबल। क्या लिखा गया है? वेरिएबल। सेम काम जरा करो सेकंड वाले एग्जांपल पे। यहां पे आगे जितना भी सारा रियल नंबर है हमारे पास, पावर जरा चेक करो। पहले पावर 2 है, फिर पावर कितना है? 1, फिर यहां कुछ नहीं तो पावर क्या मानोगे? 0। या तो पावर बढ़ते हुए क्रम में होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो किस में होगा? असेंडिंग ऑर्डर में। और नियर बाय तो तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दिखेगा। थर्ड वाले एग्जांपल में देखो, पहले पावर कितना है? 3 के बाद कितना है? 2 के बाद कितना है? 1, और 1 के बाद कुछ नहीं तो पावर यहां कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। क्या आप डेफिनेशन रिलेट कर पाओगे क्या बोला जा रहा है वहां पे? चलो ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्या सबको याद हो गया इसमें? क्या आगे बढ़ा जा सकता है? चलो ठीक है, हेडिंग डालना इसके नीचे, हेडिंग डालेंगे सब लोग, लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। हेडिंग डालना, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट लिखेंगे इसमें। इफ px लिखना, इफ px, p ब्रैकेट में स्मॉल x, इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x एंड इफ अल्फा, अल्फा ऐसे बनाना, ठीक है, एंड इफ अल्फा बनाया यहां पे, अल्फा is any real number, and if alpha is any real number, then the value obtained by putting x is equal to alpha, by putting x is equal to alpha in px is called the value of px को ऐसे लिखना, p और ब्रैकेट में स्मॉल x, is called the value of px at x is equal to alpha, at x is equal to alpha। अब डेफिनेशन पे जाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इससे अच्छा एक एग्जांपल लेके समझते हैं, क्लियर हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। एक एग्जांपल बोले सब लोग, इसके नीचे एग्जांपल लिखो इसमें, देखो इफ px इज इक्वल टू, देखो ऐसे लिखना, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। देखो px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। चलो बस इतना बताओ पहले, इसमें डिग्री कितना है? सब लोग रिलेट कर पा रहे होगे। अगर इसका डिग्री 2 है, इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे?
क्वाड्रेटिक। क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे px का वैल्यू तुमको दे दिया ना, px का वैल्यू तुमको दे दिया। हम कह रहे हैं यहां से तुम वैल्यू निकालो तीन चीज का। हम पहला बोल रहे P1। अच्छा, P1 का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे x होगा वहां वैल्यू क्या रखोगे? 1। क्लियर है? अगर हम सेकंड कह रहे हैं तुमसे निकालने के लिए P2, P2 का मतलब क्या होगा कि जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखोगे? 2। और लास्ट एक और दे रहे हैं, P3 निकाल लो, माइनस में छोड़ दे रहे हैं अभी, कि जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखोगे? 3। एक हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, बाकी तुम दो सॉल्व करके निकालोगे आंसर। अच्छा, एक और चीज, स्क्वायर यहां जितने भी लोग बैठे हैं, क्योंकि याद हम करवा रखे पहले का, तो उम्मीद करें कि याद होगा। कितने लोग को 30 तक का स्क्वायर याद है? 30 तक का स्क्वायर? अच्छा, 20 तक का कितने लोग को याद है? देखो 30 तक का आज स्क्वायर जाके याद कर लेना, ठीक है? नहीं हो पाएगा, अगर मान लो इनकेस अगर नहीं हो पाता है तो ब्लेड से हाथ काट लेना अपना, ठीक है? और धरती छोड़ देना। याद कर लो बेटा, 30 तक का स्कोर अभी से नहीं बोले भाई, बहुत पहले से बोले हैं। इनफैक्ट याद भी करवाया गया तुम लोग को, लेकिन वही चीज़ है, शाम होने के बाद टॉनिक लेते हो भूल जाते हो, ठीक है? तो इससे अच्छा है कि टॉनिक मत लो शाम होने के बाद, बस खाना खाओ और ठंडा तेल लगाओ, पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? चलो आगे लिखना। सुनो, आगे मत लिखो, पहला देखो यहाँ पे। सबसे पहला सुनो, पहला निकाले ऐसे P1। P1 का मतलब क्या है कि जहां जहां पे, सुनो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझा रहे हैं यहाँ पे तुमको। ये पॉलिनोमियल तुमको दिया गया है, क्वाड्रेटिक वाला दिया गया है यहां से, है ना? यहां तुमसे पहला बोला P1, तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखोगे? 1। तो यहां देखना 2 इंटू में x का स्क्वायर है, तो x का वैल्यू क्या दिया गया? 1। तो यहां पे रखे 1 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू में x की जगह यहां रखे 1, प्लस में क्या है 5। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। 2 1 जा कितना आएगा? 2। 3 1 जा कितना आएगा? 3 प्लस 5। 2 माइनस 3 कितना आएगा? -1 प्लस 5। 5 में से 1 जाएगा कितना आएगा? 4। क्या जैसे हम पहला सॉल्व किया, क्या बाकी दो निकाल सकते हैं? सभी लोग ट्राई करेंगे, जरा जल्दी जल्दी करना। जल्दी। अगर लाइट रहेगा तो गर्मी नहीं लगेगा भाई, ठीक है? क्योंकि पूरा चूना उना कल मारा गया है छत पे, इसीलिए इसीलिए रूम ठंडा है। किसमें? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है? किसमें प्लस कर रही हो? 5 और ये ना, तो 5 माइनस 3 करोगे कितना आएगा? 8। हाँ देखो, अभी एक दवा का नाम बताएंगे, है ना? जाके इसको ले लेना। नॉर्मल है, होता रहता है कोई कोई। सबका हो गया भाई? चलो एक काम करना, सब लोग सेकंड वैल्यू P2 और P3 का वैल्यू निकालेंगे सब लोग, जल्दी जल्दी। गर्मी नहीं लग रहा है? देखिए, अब गर्मी नहीं लग रहा है, वो गर्मी वैसा हो भी नहीं रहा होगा क्योंकि पूरा चूना मारे, पूरा रिएक्शन करवाए, क्विक लाइम और वाटर, समझ लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सुबह 4 बजे उठ के 6:30 बजे तक पूरा इसको पूरा मारे हैं। अब एकदम रूम ठंडा ही रहेगा। अगर लाइट नहीं जाएगा तो ठंडा रहेगा, अगर लाइट जाता भी है तो भी नॉर्मल रहेगा, वो वाला गर्मी नहीं होगा। पूरा पूरा मिस्त्री उस्त्री हर डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं भाई, समझ लो, पेंटर बन गए हम तो। सही है। चलो कितने लोग का निकल गया यार? P2 और P3 दो वैल्यू निकल गया सबका? चलो ठीक है। जो P2 निकाला होगा ध्यान देना, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर था माइनस 3x प्लस 5, तो माइनस 3 इंटू में 2 प्लस 5। ध्यान देना 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 5, 8 में से 6 जाएगा 2, 2 प्लस 5 कितना आएगा? 7। सबका आया था? वेरी गुड, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं P3 पे। 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 3 प्लस 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा कितना आएगा? 18, 3 3 जा 9 प्लस 5,
18 में से 9 जाएगा 9, 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा 14। कितने लोग का आ गया था दोनों वैल्यू? तो क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या क्लियर है सबको? रुक जाओ एक मिनट, क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सब लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो ठीक है, आगे लिखना, हेडिंग डालना, बोले जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, हेडिंग डालो जीरोज, ZEROS, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल लिखना, इसमें हेडिंग है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल लिखना है इसमें। अ रियल नंबर अल्फा, बना लेंगे सब लोग अल्फा, अ रियल नंबर अल्फा is called a zero of the polynomial is called a zero of the polynomial px पता है कैसे लिखना, p in bracket small bracket x px comma if p alpha को भी ऐसे लिखना, p और small bracket में alpha is equal to 0, if p alpha is equal to 0 हो गया। अच्छा एक चीज और, अभी बहुत सिंपल टॉपिक चल रहा है भाई, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स अभी हम लोग पढ़े ही नहीं, इसमें सिंपल टॉपिक लेके चल रहे हैं हम लोग। क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सबको समझ में आ गया है कि एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, बोलेगा 2 का P2 P3 P4 जिसका भी बोलेगा, वैल्यू रखोगे आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला हेडिंग क्या है यार, जीरोस ऑफ ए क्या पॉलिनोमियल, मतलब हम लोग जो वैल्यू रखेंगे उसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा, 0। क्या आएगा, 0, उसी को क्या बोलोगे, जीरोस ऑफ द क्या पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें भी लिखना है इसका, देखो इफ px इज इक्वल टू, देखो इफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इफ px इज इक्वल टू लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अच्छा ये भी कौन सा पॉलिनोमियल है, जल्दी बोलना, क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री कितना है इसका 2, क्लियर है यहां तक। अब लिखो इसमें, लिखो फाइंड, लिखना फाइंड, पहले को फाइंड P3 और सेकंड लिखना P-1। इसका क्या मतलब है, अभी तुम देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में, एक बार तुम क्या रखोगे, 3 रखोगे x की जगह, और एक बार क्या रखोगे -1। देखो कौन सा वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है, ठीक है, रखना जरा, जैसे वैल्यू निकाले थे वैसे इसको भी करना है, रख के जरा चेक करना। एक बार x की जगह 3 रखो और एक बार x की जगह क्या -1 निकालना। चलिए करो, चलो क्या दोनों वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है, कितने लोग का नहीं आ पाया है, ठीक है, ध्यान देना। P3 का मतलब ध्यान देना। अच्छा P3 का मतलब क्या था कि जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखोगे, 3 रखते एक बार पहला, P3 इज इक्वल टू, तो x का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, -2 इंटू में 3 -3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 3 2 जा 6 -3, 9 में से 6 जाएगा कितना आएगा 3, और 3 -3 कितना आएगा 0। क्या 3 रखने पे क्या जो तुम्हारा वैल्यू है वो कितना आ रहा है यार 0, तो हम ये कहेंगे कि जो 3 है इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है, क्या है, जीरोस है। क्यों, क्योंकि 3 रखने पे वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे ही सेकंड वाला वैल्यू रखोगे क्या, x की जगह क्या रखोगे -1। चलो इसको भी एक बार रख के चेक करते हैं। अरे बाबू अपना जिंदगी का दुख सुख मत बतियाओ, मान जाओ, ठीक है, यहाँ जाने के बाद तो दुखी बांटना है, टॉनिक लेने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से रहोगे, ठीक है। साथी से बैठो पहले, तो आते जरा इस पे -1 का स्क्वायर किए, ठीक है, अगला था -2x, तो -2 इंटू में क्या -1, और लास्ट में क्या है -3, ध्यान देना। तो माइनस का स्क्वायर सबको पता है क्या होगा, प्लस, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा यार, ये प्लस, 2 1 जा 2 और ये है -3, 2 + 1 कितना आएगा 3, 3 - 3 कितना आएगा 0। क्या दोनों ही वैल्यू रखने पे, क्या जो आंसर है वो कितना आ रहा है 0। तो ये 3 और -1 को दोनों को तुम क्या बोलोगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ रहा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में। वैल्यू का मतलब कोई सा भी वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीरोस का मतलब क्या है कि जब वैल्यू रखोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे वहां पे, तो उसका आंसर कितना निकल के आएगा, 0। कितना निकल के आएगा, 0। जहां तक कोई डाउट किसी को। अब आते अपने मेन टॉपिक पे जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना था, और उसको हम आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीजें हम तुम लोग से पूछ लेना चाहते हैं भाई, है ना। क्योंकि कई लोग 8th नहीं पढ़े होते हैं, 9th नहीं पढ़े होते हैं, जिंदगी काट ही रहे होते हैं अपना। कितने लोग को फैक्टराइजेशन नहीं आता है, स्प्लिटिंग मेथड। आज तो अभी बहुत लोग अभी एब्सेंट है इसमें अभी तो उनसे तो क्या ही पूछे। कितने लोग को नहीं आता है स्प्लिटिंग मेथड? सभी लोग को आता है स्प्लिटिंग मेथड। सही बोल रहे हो, अशेम्ड वाला कोई बात नहीं है भाई। क्योंकि मान लो आज का टाइम रहेगा तुम्हारे पास, आज का टाइम रहेगा, सीख लोगे जाके। क्लास 8 देखो, जिसको नहीं आता है क्लास 8 का सुन लो पहले। क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल लो, किसी से भी पुराना वाला, ठीक है, इस साल वाला नहीं, पुराना वाला लो। उसमें ना 7D एक्सरसाइज खोलना और उसमें जाके जितना भी फैक्टराइजेशन का तुमको क्वेश्चन दिखेगा लगा लेना। स्प्लिटिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना क्या होता है। कितना टाइप पढ़ाया जाता है, 4। कितना पढ़ते हो, 4। जब सारा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड होगा मिडिल वाला टर्म क्या होगा, निगेटिव। थर्ड होगा कि मिडिल लास्ट दोनों निगेटिव। और लास्ट वाला क्या होता है, लास्ट टर्म केवल क्या रहेगा, निगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आएगा तो पॉलिनोमियल का जो भी हम तुमसे टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, तुम नहीं कर पाओगे। सिंपल सा लॉजिक बता रहे हैं। तो हम जाएंगे ही नहीं आज, इसीलिए हम एक दिन का टाइम सबको दे रहे हैं। तो अगर नहीं आता है तो जाके तुम सीख लोगे, आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा भाई। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तुमको नहीं आएगा। हमको पता है इसमें से कई लोग को नहीं आता है, लेकिन वही है कि बेइज्जती फील होगा, ये वो जो भी है, हाथ नहीं उठा रहे हैं ना। लेकिन हमको पता है कई लोग को नहीं आता है इसमें। चलो हेडिंग डालना इसके नीचे, रिलेशन बिटवीन द जीरोस 7D एक्सरसाइज 7D आर.एस. अग्रवाल का लिखना। रिलेशन बिटवीन द जीरोस, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स COE FFICIENTS, relation between the zeros and the coefficients of a quadratic polynomial, हो गया। लिखो इसके नीचे, देखो जनरल फॉर्म ऑफ, उसके नीचे लिखो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके नीचे ये हेडिंग था मेन, है ना। उसके नीचे लिखना जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लिखो ax² प्लस bx प्लस c ही लिखना, केवल 0 मत लिखना अभी, बस इतना ही लिखना। ax² प्लस bx प्लस c हो गया, ठीक है। अब ये याद कर लो, सुनो, क्वाड्रेटिक का अभी तुम देखे थे ना, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितना था, 2, जिसका डिग्री 2, उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे, क्वाड्रेटिक। क्या यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि जो वेरिएबल है हमारे पास कौन है, x, और x पे हाईएस्ट पावर तुमको क्या दिख रहा है, 2, तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे, क्वाड्रेटिक। क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक। जनरल फॉर्म याद कर लो सभी लोग क्वाड्रेटिक का, क्योंकि पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक ही आना है। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का क्या होता है, कोई भी पूछेगा तो क्या उसको बताओगे, ax² प्लस bx प्लस c, इतना ही बोलोगे, ax² प्लस bx प्लस क्या, c। इसके नीचे लिखना पहला फॉर्मूला, लिखो सम ऑफ जीरोस, लिखो सम ऑफ जीरोस लिखना। इसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बेटा मत पढ़ना, कहीं जनरली बॉयज ही करते हैं, बाप बेटा बनते रहते हैं अपने में, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं। लिखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड लिखना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लिखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
ठीक ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। हो गया। अब ध्यान से सुनना, है क्या ये अल्फा बीटा, क्या है बी ए, पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये दो तो फॉर्मूला है, इसको सबको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। जब तुम कभी भी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन सॉल्व करोगे, कोई भी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि जहां पे हाईएस्ट पावर कितना होगा 2। ध्यान से सुनना कान खोल के यार, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि जहां पे हाईएस्ट पावर कितना होगा 2। जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, वहां से एक्स का, वाई का, जेड का जिस भी फॉर्म में होगा, वहां से हमेशा कितना वैल्यू निकल के आएगा 2। ना 2 से कम आएगा ना 2 से ज्यादा आएगा। जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक होगा, और यही पढ़ना है पूरे चैप्टर में, यही पढ़ना है, कोई भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो वहां से एक्स का, वाई का, जेड का जिस भी फॉर्म में होगा, वहां से वैल्यू कितना निकल के आएगा 2। कितना आएगा 2। जो 2 वैल्यू आएगा उसमें एक को हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा, और एक को क्या बोलते हैं बीटा। एक को क्या बोलते हैं अल्फा और एक को क्या बोलते हैं बीटा। वापस समझा रहे, वापस सुनना एक बार। कोई भी क्वाड्रेटिक करोगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे जहां पे हाईएस्ट पावर क्या होगा 2, वही क्लास 8 का हमारे अग्रवाल का बात करो, और क्लास 9 में भी पढ़ के आए हो तुम लोग यार, है ना। वहां पे जब भी सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक, वहां से वैल्यू कितना निकल के आएगा 2। जो 2 वैल्यू निकल के आएगा, एक को क्या मानोगे अल्फा और एक को क्या मानोगे बीटा। पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस। तो 2 वैल्यू है ना हमारे पास, अल्फा और क्या बीटा। तो सम का मतलब क्या है कि दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो बीच में साइन किसका दिख रहा है, प्लस का। क्या है इसका फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। अब ये ए बी और सी क्या है जरा वो समझना। अभी जनरल फॉर्म सबको याद करवाए होंगे, है ना। ये बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है जरा बोलना, ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी। और सी क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। फॉर्मूला पढ़ो, सम ऑफ जीरोस, 2 जीरो है, अल्फा और क्या बीटा, बराबर क्या है माइनस बी बाई ए। तो बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, है ना। और ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। ऐसे सेकंड वाले पे आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो 2 वैल्यू निकला है उसका प्रोडक्ट, यानी कि दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्या लिखा गया, सी बाई ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट, और ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। ये तुमको 2 फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ भी इफ बट नहीं है। हम एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेके हम चल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आज वाला, कि सभी लोग को जाके क्वाड्रेटिक सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्लास 8 का और 9 का जो तुमको यहाँ पे हम भेजेंगे, भेज दे रहे हैं अभी कुछ देर के अंदर अंदर, ठीक है। और जितना बोलेंगे लगा के आना है सबको। जिसको नहीं आता है उसके लिए भी हम बता देंगे उसको क्या करना होगा। लेकिन अगर नहीं आएगा तो यार फिर एक दिन मेरा एक्स्ट्रा जाएगा, समझ लो हम क्या बोल रहे हैं। फिर हमको क्लास 8 और 9 का मिला के एक दिन समझाना पड़ेगा कि कैसे फैक्टराइज करते हैं, क्या मतलब है उसका है। जो 8 और 9 में ऑलरेडी पढ़ के बैठे हो, जाओ एक दिन आज एफर्ट्स मारोगे, 1 घंटे 1.5 घंटे तुम सीख लोगे, कोई दिक्कत तुमको नहीं आएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि स्क्वायर याद करना है सभी लोग को। कहां तक का, 30 तक का। कहां तक का, 30 तक का। अच्छे से याद होना चाहिए सबको, ठीक है। ये नोट करो, जल्दी याद करो, ये तो पूछेंगे फॉर्मूला, जल्दी याद हो गया।